Welcome to our YouTube channel that is Bright Beginnings with JS यादव. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि काफ़ी टाइम से आप लोगों को वीडियो नहीं मिली. दैट इज़ वाई बिकॉज सेटअप चल रहा था वाईफाई का और हम कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे हमारे सेटअप को. सो सॉरी वंस अगेन. नाउ लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन और हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस में हम रेस्पिरेशन तक पढ़ चुके थे. मतलब हमने पहले न्यूट्रिशन यानी फूड इनटेक किया, आफ्टर दैट उससे एनर्जी बनाई. अब उस एनर्जी को हमें क्या करना है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करना है ना. तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन के लिए प्रेजेंट है एक कनेक्टिव टिश्यू. क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फ्लूइड. फ्लूइड मीन्स लिक्विड, कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन. ठीक है. टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? दैट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. एज यू नो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, है ना. और अगर हम बहुत सारी एक जैसी सेल्स को इकट्ठा कर देंगे तो वो क्या बनाएंगे? टिश्यूज बना लेंगे. ठीक है. तो हमारी बॉडी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है. कौन जाना जाता है भाई? ब्लड. ठीक है. और ब्लड के साथ साथ एक और कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज लिम्फ. ठीक है. अब आज इस सर्कुलेशन में हम जानेंगे कि ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है, ब्लड का फ्लो कैसे होता है, क्यों होता है, ब्लड नेसेसरी क्यों है. ठीक है. तो आप लोग, अब हम डिस्कस करते हैं ब्लड क्या है. ठीक है. एज यू नो, अभी बताया मैंने कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर क्या क्या होते हैं. एक तो ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पस्कल्स प्लस कुछ प्लाज्मा या फिर कुछ फ्लूइड जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है. तो ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या होती है या ब्लड सेल्स क्या होती है? देखो बेटा, आपने पहले भी पढ़ा होगा स्मॉलर क्लासेस के अंदर, जो ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है वो 3 टाइप की होती है. फर्स्ट इज आरबीसी, सेकंड इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. है ना, प्लेटलेट्स. अब हम थोड़ा सा आरबीसी के बारे में भी जान लेते हैं. देखो, आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स. ये क्या काम करती है, ये रेड कलर की क्यों होती है, इनका नाम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहाँ है, कहाँ फॉर्म होती है? देखो, जो ब्लड सेल्स है वो मेनली फॉर्म होती है आपकी बोन मैरो के अंदर. ठीक है. आरबीसी रेड क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक हीम प्रोटीन प्रेजेंट होता है. हीम मतलब आयरन. ठीक है. हीम प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो इसको रेड कलर देता है. आरबीसी की शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव शेप होती है. ठीक है. बाइकॉनकेव शेप होती है. अच्छा भाई, बाइकॉनकेव क्यों होती है, स्फेरिकल क्यों नहीं होती? बाइकॉनकेव शेप क्या है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है. क्या कर देती है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है. सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग अफिनिटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तो मेनली आरबीसी का काम क्या है? हीम प्रोटीन प्रेजेंट है, वो क्या काम करता है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए हेल्प करता है. तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हर सेल टू सेल पास होने के लिए क्या जरूरी है? आरबीसी. फॉर्म कहाँ होती है बेटा? ये फॉर्म होती है बोन मैरो में. और इसका ग्रेवयार्ड या खत्म कहाँ होती है ये? ठीक है. ग्रेवयार्ड को क्या कहता है? कब्रिस्तान. कहाँ खत्म होती है ये? स्प्लीन के अंदर. ठीक है. और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 100 to 120 डेज तक ये सर्वाइव करती है. कितना सर्वाइव करती है? 100 to 120 डेज तक. ठीक है. और इसका नंबर क्या होता है? 5 to 5 बिलियन पर क्यूबिक mm तक इसके नंबर होते हैं. अच्छा मैम, अब देखो ब्लड के अंदर और मेन चीजें बताऊं आरबीसी के अलावा भी. तो ब्लड में मैंने बता दिया ब्लड सेल्स होती हैं. ठीक है. ब्लड सेल्स में आरबीसी बता दिया. फिर है डब्ल्यूबीसी. आरबीसी का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये ध्यान रखना कि क्या करना है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग अफिनिटी को इंक्रीज करना है. हीमोग्लोबिन, आपने देखा होगा जब आप हिमेटोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, है ना. हिमेटोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं भाई?
हिमेटोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, है ना। हिमेटोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, ब्लड के अंदर आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कितनी है, ठीक है, तो ये सारे, और ब्लड शुगर कितनी है, फास्टिंग नॉन फास्टिंग, आपने कभी ब्लड पूरी रिपोर्ट को स्टडी किया हो तो हिमेटोलॉजी का जब टेस्ट कराते हैं तो आपको एक हीमोग्लोबिन का नंबर पता चलता है, ठीक है। नॉर्मली ये 12 to 16 ग्राम होता है पर 100 ml, है ना, यानी 100 ml के अंदर इसका नंबर नॉर्मली रेंज करता है 12 to 16। अगर 12 से कम है तो पेशेंट क्या हो जाएगा, एनेमिक, ठीक है, यानी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी, तो सर्कुलेशन जो है आपका बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन का रोल। अब हम थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अगर आप हायर क्लासेस में बायो के स्टूडेंट रहते हैं तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स है, ठीक है, और ये क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये बात ध्यान रखना, आरबीसी जो है वो इन्यूक्लिएटेड होती है। अच्छा मैम, क्या सारी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है? बेटा देखो, ध्यान से एक चीज ध्यान रखना कि जो यंग आरबीसी होती है ना, जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का क्या काम होता है कि ब्रेन ऑफ द सेल है, तो मैसेज को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का। लेकिन जैसे ही मैच्योर होती है आरबीसी तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या है, न्यूक्लिएटेड होती है, और क्या काम करती है, आपकी बॉडी का मैकेनिज्म बिल्ड करती है, किसके अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। ये पैथोजेंस क्या चीज है भाई, ठीक है, पैथोजेंस क्या है, आपको कोई फीवर हो गया है ना, वायरल हो गया, बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हो गया, उन सबसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कौन करती है, ये डब्ल्यूबीसी करती है, ठीक है। इनका नंबर आरबीसी से कम होता है, ये स्फेरिकल शेप की होती है, इनके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए किस कलर की होती है बेटा, ये होती है व्हाइट कलर की, ठीक है। और डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है आपकी बॉडी का, कंप्लीट डिफेंस मैकेनिज्म का जो रोल प्ले करती है वो कौन करती है, ये डब्ल्यूबीसी करती है, ठीक है। अब थर्ड हम सेल्स की बात करते हैं, दैट इज प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या काम करती है, आपने देखा होगा कि आपकी कोई कट लग जाता है, छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, तो ब्लड है ना, जब जो ब्लीडिंग होती है वो कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई ये स्टॉप, है ना, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स की वजह से, प्लेटलेट्स के अंदर फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इनके साथ मिलकर क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये प्लेटलेट्स का काम है कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है या रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करती है, प्लेटलेट्स करती है, ठीक है। अब है प्लाज्मा। ब्लड में प्लाज्मा का क्या रोल है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, 50 to 55% होता है ब्लड का, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर 90 to 92% तो वाटर होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं 6 to 8% तक, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बोनेट आयंस, कैल्शियम आयंस, ठीक है, पोटेशियम आयंस, ठीक है, कुछ प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आपने एक चीज और सुनी होगी, ये ब्लड टेस्ट कराते हैं तो एक सीरम टेस्ट और होता है। कि सीरम क्या चीज है, अगर इसके अंदर से ब्लड क्लॉटिंग एजेंट निकाल दो, यानी ये निकाल दो, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्लाज्मा जो बचेगा, वो फ्लूइड जो बचेगा, वो क्या कहलाएगा, सीरम। प्लाज्मा नॉर्मली पेल येलो कलर का होता है ना, पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब ह्यूमन में ब्लड ग्रुपिंग की। जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें, उनमें क्या हुआ, आपके सिलेबस में ब्लड ग्रुपिंग जेनेटिक्स में दे रखी है, पर अभी ब्लड पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देती हूँ, है ना। 10th में जो सिलेबस में है वो जेनेटिक्स के अंदर ब्लड ग्रुपिंग दे रखी है,
पर वही बात है, वहां पे आप क्या बनाओगे, पुनेट स्क्वायर बनाओगे। तो यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुपिंग की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब है एबीओ ब्लड ग्रुप, है ना, ये ह्यूमंस में है ना। इसकी डिस्कवरी करी थी कार्ल लैंडस्टीनर। अब ये कार्ल लैंडस्टीनर भाई साहब ने क्या बताया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने टाइप का ब्लड होता है, ए बी और ओ। ठीक है भाई, अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि किसी के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, किसी के अंदर बी ब्लड ग्रुप है, किसी के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है, किसी के अंदर ओ ब्लड ग्रुप है। तो क्या करा, ब्लड के अंदर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और वो फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, अब एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीजेंस जो ब्लड ग्रुप होता है उसी का पार्ट होते हैं। तो एंटीजेंस अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए होगा, तो भाई एंटीबॉडी यानी अगेंस्ट किसके काम करेगा, बी के। ठीक है, अब अगर किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा, बी, और एंटीबॉडी क्या बनाएगा, ए। ठीक है, अब अगर ए बी है तो एंटीजन क्या होगा, ए बी, एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। ठीक है, और अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कुछ होगा ही नहीं और एंटीबॉडी क्या बन जाएंगे, ए बी बन जाएंगे। ठीक है मेरी बात। अब ये तो बात समझ में आ गई कि कार्ल लैंडस्टीनर ने बता दिया कि 4 तरह के ह्यूमन बींग्स पे ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर कौन कौन से एंटीजेंस होते हैं इनकी सरफेस पे, और ये क्यों होता है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स की वजह से होता है। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स, या फिर प्रोटीन्स की जगह आप जीन्स भी कह सकते हो। अभी जीन्स क्या चीज है, जीन्स क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या बोला है भाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, अब ये डीएनए क्या है, डीएनए क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में या बताया होगा आपको कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर हेरिडिटी मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है, यानी जीन्स को एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं जो, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो क्या हो सकते हैं, IA I0 हो सकते हैं, IO IA हो सकता है, या फिर IA और IA हो सकता है। ये O का मतलब है इनके ऊपर कोई भी क्या नहीं है, जीन प्रेजेंट नहीं है, या फिर ये रिसेसिव है। ठीक है, अब रिसेसिव डोमिनेंट क्या होते हैं जेनेटिक्स में बताऊंगी मैं आप लोगों को। ये हो गया ब्लड ग्रुप। अब देखो क्या है, आपने सुना होगा यूनिवर्सल डोनर। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, ओ। ठीक है, ओ का ब्लड ग्रुप आप, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन ही नहीं है ना। ठीक है, तो आराम से ओ किसी को भी दे दो तो एंटीबॉडी तो बनना ही बहुत दूर की बात है। जब लेगा तब एंटीबॉडी बन सकता है, लेकिन ऑलरेडी जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेंगे। ठीक है, तो क्या है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ। अब है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये है ए बी भाई साहब। ए बी वाले ये कहते हैं कि हमें किसी का भी खून दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे अंदर एंटीजन ए और बी है तो एंटीबॉडी बनेंगे ही नहीं। आप चाहे ए का दे दो, चाहे बी का दे दो, चाहे ओ का दे दो। ठीक है, तो ये सबसे मजे में रहता है कि ये किसी का भी खून ले लेते हैं। ठीक है, और ओ वाला बेचारा हमेशा देता ही रहता है। ठीक है, उसको अगर लेना होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ओ का ही रिसीव कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब आपने एक चीज और सुनी होगी, ब्लड ग्रुप के पीछे कभी डॉक्टर कहता है ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है। ये नेगेटिव क्या चीज है, ये है RH फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से, RH फैक्टर की वजह से। अगेन RH फैक्टर किसने डिस्कवर किया था, ये रहीसस मंकी में किया था। किसने किया था, वही कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने किया था। अब उन्होंने बताया कि अगर आरबीसी की सरफेस पे, इम्यूनोग्लोबिन सरफेस पे अगर RH रहीसस मंकी वाला जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर वो एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल। ठीक है, कि अगर आपके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब सर्कुलेशन का काम कौन करेगा, एक चीज और बताई थी मैंने, लिम्फ फ्लूइड भी बेटा जो प्लाज्मा होता है ना, सेम वही होता है। देखो लिम्फ के बारे में मैं यहाँ इसलिए बता देती हूँ क्योंकि ब्लड और लिम्फ ना एक जैसे से है। लिम्फ जो होता है ना, वो आपने देखा होगा 2 सेल्स के बीच में स्पेस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस। इसमें किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो ये भी पेल येलो कलर का लिक्विड फ्लूइड होता है।
अगर इनके बीच में किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लिम्फ रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा ठीक है, ब्लड ग्रुप बता दिया। अब है कि ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेट कौन करता है? तो ऑब्वियसली सी बात है, हार्ट करता है। अब पहली चीज, लोगों दिल की जो शेप आप लोग नॉर्मली बनाते हो वो तो दिल की शेप होती नहीं है, ठीक है, ये आपकी मुट्ठी के साइज का होता है बेचारा। और जो भी लोग ये कहते हैं कि मेरा दिल ये कह रहा है ये कर लेना चाहिए वो कर लेना चाहिए, बेचारा किसी का दिल कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ पंपिंग का काम करता है, यानी पंप करता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि वो आपको कोई फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं देता है। ये सारा खेल है माइंड का, ठीक है। मतलब आपका दिल टूट गया, दिल बेचारा ना तो टूटता, अगर दिल टूट जाए तो आप ही ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। ये सारा किसका खेल है? माइंड का। माइंड में लेफ्ट और राइट माइंड होता है, ठीक है, जो अलग अलग, जब मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि आपका अगर आप फालतू की बातें सोच रहे हो तो आपका राइट माइंड एक्टिव है, अगर आप स्टूडियस हो तो आपका लेफ्ट माइंड एक्टिव है, ठीक है। तो हार्ट बेचारे का कोई काम नहीं होता, ना वो टूटता है ना फूटता है, 24/7, है ना। क्या काम करता है? पंपिंग का काम करता है बेचारा, ठीक है। हर बॉडी सेल को क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो जो ये कहते हैं ना मेरा दिल नहीं कर रहा ना, मेरा दिल नहीं लग रहा, तो कहीं दिल विल कुछ नहीं होता, बेचारे का शेप भी जो आप लोग बनाते हो वो शेप भी नहीं होता, ठीक है। कितना होता है? मुट्ठी के साइज का होता है आपकी, ठीक है। और आपके अंदर जो ब्लड है वो कितना होता है? 5 to 5.5 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। 30 to 35% तक आपकी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन बनाता है? ब्लड बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हार्ट की, ठीक है। हार्ट कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ट के बारे में पंपिंग से पहले आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत इन्वर्टिब्रेट के बारे में भी है और वर्टिब्रेटा के बारे में भी है। तो देखो बेटा, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर तो हार्ट में देखो, जब आप एनालिट्स पढ़ते हो ना तो एनालिट से फ्लूइड स्टार्ट होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का स्टार्ट होता है, ठीक है। अब एनालिट क्या है? इन्वर्टिब्रेटा का ग्रुप है, आप 9th में पढ़ोगे। 9th में बायोडाइवर्सिटी चैप्टर कट है, लेकिन एग्जैक्टली ना कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने तो अपनी क्लास में पढ़ाया है, बाकी अगर टाइम मिला तो आप लोगों को भी बता दूंगी। एनालिट्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, यानी सिर्फ कुछ नहीं होता है, कैपिलरी प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। फिर मोलस्का इकाइनोडर्मेटा के अंदर सर्कुलेशन या वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू सर्कुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, है ना। और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं मैम? देखो, इन्वर्टिब्रेट्स ये जान लो कि इन्वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं होती, नोटोकॉर्ड नहीं होती, नर्व कॉर्ड नहीं होते और गिल स्लिट्स नहीं होते। और वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक फेज में गिल स्लिट्स किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं हम पहले फिशीज। फिशीज का मतलब फिशेज। अब ये बेचारी जो फिश है, इनके अंदर 2 ही चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक है। इनके अंदर ब्लड में ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की इंटरमिक्सिंग चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। फिर ठीक है, फिशेस के बाद कौन है वे? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आप एग्जांपल याद कर लो, फ्रॉग, ठीक है, और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स स्नेक तो देखा होगा सबने, कोबरा, नाजा, ठीक है। अब एम्फीबियंस का नाम एज यू नो कि एम्फी मतलब बोथ, बियंस का मतलब लैंड एंड वाटर, ठीक है, यानी जो लैंड और वाटर दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। रेप्टाइल्स की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ठीक है, यानी स्नेक देखा होगा आपने। तो इनका जो ब्लड है वो 3 चैम्बर, इनका जो हार्ट है सॉरी वो कितना होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है। और इनके अंदर 2 तो एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड थोड़ी बहुत चलती है। आ गई बात समझ में? अब बात करते हैं हम ह्यूमन बींग्स। हम कौन है? मैमल्स है, जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम ह्यूमन बींग्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखो, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हार्ट कितने चैम्बर का है? 4 चैम्बर्स का। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने जब आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो ये बताया था एल्विलाई के नीचे रिच ऑफ कैपिलरीज,
है ना, प्रेजेंट होती है। ये एल्वेलाई है, इसके नीचे क्या है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ये इन एल्वेलाई से क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या तो लेगी या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या करेगी, CO2 को वापस एल्वेलाई तक पहुंचाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से, एक बात ध्यान रखो कि जितने भी आप लाइफ प्रोसेस में सिस्टम्स पढ़ोगे वो सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब 4 चैम्बर का होता है मैम, कौन कौन से चैम्बर होते हैं भाई, 2 एट्रियम है, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स है। ठीक है, ये हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। कौन सी मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल। अच्छा भाई, ये कार्डियक मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। अब इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री क्या होते हैं, अगर किसी चीज पे आपका राज चल रहा है तो वो क्या है, वॉलेंट्री, और जिस चीज पे आपका राज नहीं चल रहा है वो क्या है, इनवॉलेंट्री। यानी जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो वो चीज क्या है, वॉलेंट्री, और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री। आप हार्ट बीट को या पंपिंग को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और ये रेगुलेशन कौन से पार्ट से होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है। ये किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। तो ये अब हम उसमें पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, और ये आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स का हार्ट लिटिल बिट लेफ्ट साइड में होता है। देखो ह्यूमन बींग्स है ना, ऑलमोस्ट आपने सुना होगा बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है ना, कि एक बॉडी, एक एक्सिस से बॉडी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पर एग्जैक्टली होता है क्या है, देखो हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्टेड होता है, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है, एग्जैक्टली बायलेटरली सिमेट्रिकल नहीं होते, पर हाँ ठीक है 75% तक हम बायलेटरली सिमेट्रिकल है। मतलब एक एक्सिस से या एक प्लेन से हमें काटा जाए तो हम 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब हार्ट के अंदर देखो, फ्लो चार्ट से समझा रही हूं मैं, डायग्राम आपकी बुक्स में, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे भरा पड़ा है। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, राइट एट्रियम। अब देखो जो ब्लड है, ब्लड फ्लो के लिए कुछ चाहिए। ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेशन भी 2 तरह का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ओपन ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है बेटा, कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना वो डायरेक्ट ओपन सरफेस पे होता है, यानी किसी वेसल से आया और पूरी बॉडी में एकदम से फैल गया, उस ऑर्गन पे एकदम से फैल गया। जबकि हमारी बॉडी में नहीं होता, हमारी बॉडी में क्लोज टाइप का होता है। हमारी बॉडी में इसके लिए आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, और कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो में हेल्प करती है। ठीक है, वेन्स क्या होती है, वेन्स बेचारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम कौन करेगा, वेन। वेन का मतलब ही अगर आप हिंदी मतलब देखोगे तो बेकार होता है। तो बेकार खून कौन सा होगा, कार्बोनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब ब्लड क्या, और देखो एक एक्सेप्शन भी है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी लंग्स के थ्रू। तो देखो क्या करेगा, आप पीवी के थ्रू, है ना, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, यहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो जाएगा थ्रू आर्टरीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ब्लड का जो फ्लो है वो एक साइड ही क्यों होता है, वन डायरेक्शन में क्यों होता है, यूनि डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता, कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज में ब्लड पहुंचा दो। तो इनके बीच में क्या होता है, सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये देखो, या फिर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाते हैं वाल्व्स, और ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, वो वाल्व्स बंद हो जाते हैं। ये वाल्व्स इधर क्या होते हैं, बाइकप्सिड। ठीक है, और यहां पे क्या होते हैं, ट्राइकप्सिड। अब देखा होगा लोग कहते हैं दिल में छेद है, कि दिल के अंदर होल होता है। नहीं बेटा, ये जो वॉल्व्स है ना ये क्लोज और ओपन नहीं होते, तो क्या हो जाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि आपके हार्ट में क्या है,
छेद है, ठीक है, या होल है। अब यहाँ से बॉडी, यहाँ से ब्लड चला गया, ठीक है, यानी और इधर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी से आएगा ब्लड राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ चला जाएगा आपका ब्लड, एल्वेलाई के पास, ठीक है, एल्वेलाई से, ठीक है, कैपिलरीज से एल्वेलाई के पास जाते ही क्या होगा कि ब्लड वापस किसको पहुंच जाएगा, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई, फिर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एल्वेलाई तक आपको कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचानी है और एल्वेलाई से ऑक्सीजन लेनी है, ठीक है। ये था हार्ट की फंक्शनिंग और वर्किंग। 10th के सिलेबस में इतना ही दे रखा है। देखो जो 11th में अगर ब्रीफ में पढ़ोगे, जैसे कुछ केस स्टडीज के लिए तो मैं 11th में पढ़ाऊंगी आपको ऐसे नोड, ठीक है, एवी नोड क्या होता है, ये भी बताऊंगी कि हार्ट पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या होता है, एनक्लोज होता है, इसके बीच में क्या पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो फालतू में क्लास को लेंदी करने से कोई मतलब नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ने में ज्यादा इजी है, ठीक है। अब ये तो हो गया ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में कैसे कैसे होता है। अब सबसे बड़ी आजकल का सबसे बड़ा कंसर्न है, हाइपरटेंशन के शिकार है लोग बाग। दूसरा बीपी, हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और आपको डॉक्टर कहता है 120 mm पर Hg टू 80 mm पर Hg होना चाहिए, ठीक है। ये इधर 90 to 140 के बीच में हो जाए तो आप हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हो। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड है ना आर्टरीज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसे आप क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दो तरह का होता है। कितनी तरह का होता है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। अब ये डायस्टोलिक क्या होता है, जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तो क्या होता है, डायस्टोलिक। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, सिस्टोलिक। और ये मिलके क्या बनाते हैं, एक कार्डियक साइकिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, कार्डियक साइकिल बना लेते हैं, ठीक है। आपकी ब्रीथिंग रेट कितनी है नॉर्मली, 70 to 72 पर मिनट, ठीक है। हार्ट इतनी बार बीट करता है, ठीक है। और कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, देखो हार्ट जो है वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, लब और डब की साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से साउंड आपको सुनाई देती है। देखा होगा डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज करता है वो क्या करता है, जैसे आपको नोजिया या फिर सर्दी हो रही है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, तो उससे क्या पता लगाता है कि जो आपकी ब्रीथिंग रेट है ना, ठीक है, वो क्या चल रही है, ठीक है, सही चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरी बात, जो साउंड आ रही है अगर उसमें हैवीनेस है तो आपको बोलता है एक्सेस में कोल्ड है ना, कफ सिरप वगैरह प्रोवाइड कराता है, तो ये उससे यही मेजर किया जाता है। दूसरी बात, आजकल तो बीपी की मशीन हर घर में होती है, हर दूसरे घर में होती है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी पता है कि हाँ बीपी मेजर करने की है, ब्लड प्रेशर मेजर करना है, और इजीली वो सीख भी जाते हैं। आधे डॉक्टर तो आजकल घर में ही हो रहे हैं छोटे मोटी चीजें क्योर करना और वो सब, ठीक है। तो ये था आपका ब्लड क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। दूसरी बात, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर देखो हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी बात, ये फंक्शन कैसे करता है, और तीसरी बात कार्डियक साइकिल क्या है। इनसे ही क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा। दूसरी बात, अब ट्रांसपोर्टेशन हमें पढ़ना है प्लांट्स के अंदर। भाई प्लांट्स भी तो ट्रांसपोर्ट करते होंगे बेचारे, वर्टिब्रेट में करवा दिया, इनवर्टिब्रेट में करवा दिया, प्लांट्स भी तो ट्रांसपोर्ट करते होंगे। जो प्लांट है वो ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, या सर्कुलेशन कैसे होगा, इसके लिए कॉम्प्लेक्स टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब देखा होगा 9th में पढ़ा होगा, टिश्यूज दो तरह के होते हैं, सिंपल, परमानेंट, है ना। परमानेंट में भी दो टाइप के होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ये होते हैं कि मेनली डेड सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल्स होती हैं वो बार बार डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक और सिंपल और कंपाउंड, ये उसी का टाइप है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एक ही बात है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, जाइलम क्या काम करता है, जाइलम काम कंडक्ट करता है, क्या करता है, वाटर और मिनरल्स
के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे प्लांट में क्या होता है, पानी की कमी होती है, किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से, तो क्या होता है, सक्शन पुल क्रिएट होता है, और रूट्स में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं या रूट हेयर्स के अंदर सक्शन पुल क्रिएट होने की वजह से वाटर का अपवर्ड डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये मेनली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है, ये मेनली फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, फूड और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो भी खाना बना रही है लीव्स उनका। ये बाई डायरेक्शनल होता है, कोई लीफ नीचे है तो क्या वो फूड बनाएगी, वो ऊपर तक नहीं जाएगा, और कोई लीफ ऊपर है तो वो जो उसने जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो एनर्जी या फूड स्टोर किया है वो नीचे तक नहीं आएगा। तो इसी वजह से ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। इसके भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इसके भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सीवी ट्यूब्स वगैरह। ठीक है, और फ्लोएम वो पैरेन्काइमा और जाइलम कॉलेन्काइमा वगैरह। तो ये सारी चीजें आप 9th में पढ़ोगे ब्रीफली। ठीक है, क्योंकि 10th में ये है ही नहीं, 10th में सिर्फ ये पूछा है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है, जाइलम के थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है, कौन सा क्या क्या कंडक्ट करता है, बस। ठीक है, यही पूछा है प्लांट्स के अंदर। देखो, इसमें इन्वर्टिब्रेट से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं कि इन्वर्टिब्रेट के अंदर कौन से टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो देख लेना ओपन टाइप का होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, एनालिड से स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरी बात, फिर मोलस्का और इकाइनोडर्म्स में थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या बात करनी है, उसके बाद वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। वर्टिब्रेट्स में हार्ट के जो टाइप्स है आपको मैंने बताया, 2 चैम्बर से लेके 4 चैम्बर तक प्रेजेंट होते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड नुकसानदायक नहीं होती उनके लिए। और एक और चीज छूट गई, एव्स। एव्स में भी बेटा हार्ट 4 चैम्बर होता है और ह्यूमन बींग्स में भी 4 चैम्बर होता है। एव्स का मतलब बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद आपने हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है, कितने चैम्बर्स का बना हुआ होता है, ठीक है, सेप्टम्स या वॉल्व्स क्या होते हैं, ठीक है, और मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर से जो क्वेश्चन आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट की जो आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन ये आपको रट लेने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द क्लास। जस्ट लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।